आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल दोस्तों, इस वक्त के हालात कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया है। बहुत सारी जगहों से बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर बिजली को कट कर दिया गया और रातों रात चुनाव के आंकड़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है। और लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जिताने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दरअसल सालेमपुर के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो दोस्तों, जहां पर एक शख्स जीत हासिल कर चुके हैं लेकिन बावजूद इसके फिर भी उनको जिलाधिकारी द्वारा जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे जिलों के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर लोगों ने जीत हासिल कर ली है तो वहां पर पूरी पूरी रात के लिए बिजली काट कर दी गई है। वहां पर तुरंत बिजली काट दी गई है। आखिर क्यों काट दी गई है, ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा दोस्तों। जहां पर दूसरी पार्टी अपनी जीत हासिल कर रही है, अपनी बहुमत हासिल कर रही है, वहां पर बिजली कटौती देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया है। राजभर ने इस खबर को शेयर किया और वो कह रहे हैं कि किस तरह से जिलाधिकारी जो है जिला प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जिताने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इस तरह का सीधे तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा सालेमपुर सीट पर जिला प्रशासन द्वारा सपा प्रत्याशी रामा शंकर राजभर को जीतने के बाद जीत का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और उनको जिलाधिकारी द्वारा जीत का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जा रहा है। अब इसके बाद ये एलिगेशन, ये इल्जाम लगाया जा रहा है जिला प्रशासन पर कि जिला प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी पार्टी को जिताने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इस तरह का पंकज राजभर का कहना दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष का पक्षधर जिला प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जिताने की नाकाम की कोशिश की फिराक में है दोस्तों। और जिसके बाद जनता जो है सड़कों पर निकली हुई है। वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लोग यहाँ पर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जब सपा का प्रत्याशी जीत चुका है तो उसको जो है जीत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर उसको जिलाधिकारी द्वारा जीत का जो प्रमाण पत्र है वो क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर किस चीज के लिए देरी की जा रही है और आखिर यहाँ पर लाइट को क्यों कट कर दिया गया। ये सवाल वो है दोस्तों जो शक के घेरे में, शक के दायरे में आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रोश में देखने को मिला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग डटे रहिए, जीत सच्चाई की होने वाली है। यहाँ पर जीत जो है सच्चाई की होने वाली है और यहाँ पर उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है। सालेमपुर के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 या 4 सीटों पर यहाँ पर उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखिए, अब सूबेदार यादव जो है वो कह रहे हैं कि सालेमपुर का जीत का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब वहीं पर पंकज राजभर ने भी बता दिया कि अभी नहीं मिला है सर्टिफिकेट। इतना विरोध करने के बाद भी, शोर शराबा करने के बाद भी, जनता सड़कों पर निकली है, उसके बावजूद अभी तक हमें जीत का सर्टिफिकेट जिलाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है दोस्तों। आखिर क्यों देरी की जा रही है, सवाल बहुत बड़ा है। वहीं पर गौरव कह रहे हैं कि डटे रहिए और चापे रहिए, नहीं तो 2 से 4 सीट पे बेईमानी करने वाली है। यानी 2 या 4 सीटों पर जो है वहां पर बेईमानी होने वाली है। लोगों का गुस्सा और लोगों के आंकड़े इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। जिस तरह से 400 पार का नैरेटिव गढ़ा गया दोस्तों कि अब की बार 400 पार, और गोदी मीडिया ने भी हुहल्ला मचाकर रख दिया था। 400 पार, 400 सीटें तो छोड़िए, 400 पार गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल के अंदर ले गया था। लेकिन सच्चाई सबको सामने आ चुकी है कि किस तरह से 240, 241 सीटों पर ही यहाँ पर बीजेपी पार्टी के अभी तक आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। यानी कि बहुमत तक जो पहुंचना था, जीत दर्ज कराने के लिए तकरीबन 272 सीटें चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को, तो अभी तक बहुमत के लिए भी यहाँ पर बीजेपी पार्टी उस आंकड़े को नहीं छू पाई है। अब देखने को ये मिल रहा है कि सालेमपुर के अंदर जिलाधिकारी द्वारा उनको जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, वहां पर लाइट कट कर दी गई है। तो ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। वहीं पर लोग जो कह रहे हैं चुनाव आयोग तुरंत जो है इसको संज्ञान में लो, है ना। ये चीजें बहुत अहम भूमिका रोल अदा कर रही है इस वक्त। एक एक सीट दोस्तों बहुत अहम है, बहुत अहम एक एक सीट है यहाँ पर। वहीं पर आप देखिए एक और शख्स है वो लिख रहे हैं कि एक चीज देखने में आ रही है कि सपा की वही सीट का परिणाम जारी हो रहा है जिनकी जीत बहुत अधिक है। बाकी जो सामान्य जीते उनको जिला प्रशासन नहीं जितवा रहा है। इस तरह का जो सामान्य है, मतलब चंद ही 1000 वोटों का जो फर्क है, उन सीटों को जिला प्रशासन नहीं जितवा रहा और ना ही उन चीजों को दिखवा रहा है। आम नागरिकों तक वो खबर नहीं पहुंच पा रही है। जहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर उलटफेर है,
बहुत ज्यादा अप डाउन देखने को मिल रहा है, वही सीटों को सीधे तौर पर घोषित किया जा रहा है। तो ये सवाल दोस्तों इस वक्त शक के दायरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अधिवक्ता सौरभ भी यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर कई लोगों को टैग किया है, यादव अखिलेश को भी यहाँ पर टैग किया है और सीधे तौर पर कहा कि भैया संज्ञान लीजिए। फूलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वहां भी प्रशासन द्वारा अमरनाथ मौर्य को जानबूझकर लगभग 3000 वोटों से हरवाया गया है। अब आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। अधिवक्ता सौरभ इस बात का दावा कर रहे हैं कि फूलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वहां पर भी प्रशासन द्वारा अमरनाथ मौर्य को जानबूझकर लगभग 3000 वोटों से हरवाया गया है। तो यह अलग अलग राज्यों के अंदर से दोस्तों तस्वीर निकल के आ रही है। वहीं पर प्रताप सिंह जो है सीधे तौर पर वहां पर चुनाव आयोग को जो है सीधे कह रहे हैं कि हम संविधान के तहत चुनाव आयोग को यह आदेश देते हैं कि इसकी निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष इस पर तुरंत कार्रवाई करो कि आखिर सालेमपुर के अंदर इस तरह से जिलाधिकारी द्वारा उसको जीत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। ये सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रताप सिंह ने क्या लिखा है, हम भारत के लोग जो संविधान को शक्ति देते हैं और आप यानी चुनाव आयोग जो उसी संविधान से बने हैं, तो चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि तत्काल इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर आम नागरिक अपनी शक्ति अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वो आम नागरिक हैं जो संविधान को शक्ति देते हैं और संविधान के तहत ही तुम्हें चुनाव आयोग बनाया गया है, इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इस चीज पर निष्पक्ष कार्रवाई करो, तुरंत कार्रवाई करो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सालेमपुर के अंदर, क्यों जीत का प्रमाण पत्र जो है सपा के प्रत्याशी को नहीं दिया जा रहा, सपा के प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने में क्यों देरी लगाई जा रही है। और वहां की जनता इस तरह से आक्रोशित देखने को मिली है और लोग जो है सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फूलपुर के अंदर से भी तस्वीर इस तरह की सामने निकल के आई है जो आप लोगों के सामने रखी गई है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, और हम चंद मिनटों के बाद हर जिले की खबर आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।